हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर, विषय शांति शिक्षा तथा सतत विकास। इसमें एक प्रश्न है, आदत एवं स्वभाव। अध्याय का नाम है आदत एवं स्वभाव। आज हम पढ़ेंगे आदतों के प्रकार, आदत क्या होती है और वो जाने अनजाने में कैसे आके मनुष्य में शामिल हो जाती है, कैसे वो सारी चीज़ों को एक व्यक्ति करने लगता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आदत और स्वभाव क्या होता है। पहले बात करते हैं आदत की। H.E. गैलेट, H.E. गैरेट 1964 में ये परिभाषा दी थी। 1964 में ये परिभाषा H.E. गैरेट ने दी थी। कहा क्या था, आदत उस व्यवहार का नाम है, आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी बार दोहराई जाए, जो इतनी बार दोहराई जाए कि वो स्वयं स्वचालित हो जाए। एक बार फिर से समझिए, आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी बार दोहराया जाए कि वो स्वयं स्वचालित हो जाए। अब साधारण भाषा में इसकी बात करते हैं कि आदत वो चीज होती है जो कि हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं और दोहराते दोहराते वो जो है स्वचालित हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब स्वचालित हो गई। इसी को आदत कहते हैं। ठीक, आदतों के प्रकार के बारे में जानते हैं, कितनी प्रकार की आदतें होती हैं। प्रकारों में पहला आता है आपका यांत्रिक आदत। यांत्रिक आदत अर्थात कि जो है ये आदत जो है ऐसी आदत होती है जिसमें विशेषकर बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें यांत्रिक आदत में विशेषकर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि जूते का फीता बांधना, बटन लगाना, ये सब जो आदतें होती है वो यांत्रिक आदतें होती हैं। ये शरीर द्वारा संचालित होती हैं और जो है इसमें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने जब जूते का फीता बांधा होगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा कि इधर से इधर, इधर से इधर बांधना, तुरंत आपने खट से बांध दिया होगा। दूसरी चीज, बटन जब लगाते हैं आप तो यहाँ ये नहीं है कि आप देखते हैं यहाँ बटन लगाते टाइम कि एक बटन आप देख रहे हैं, नहीं। उसमें क्या होता है कि वो स्वचालित हो जाती है। वो पहनते पहनते शर्ट जो है इतना समय पहनते पहनते आपको खुद ब खुद आप बंद करना उसको शुरू कर लेते हैं और वो स्वयं बंद हो जाती है स्टेप बाय स्टेप से। तो ये यांत्रिक आदतों में आता है इस तरह के कार्य। दूसरा आता है आपका शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, ये आदतें कैसी होती हैं? ये आदतें जो होती हैं भूख संबंधी होती हैं। भूख संबंधी अर्थात कि खाने पीने से संबंधित ऐसी आदतें आती हैं। जैसे कि कुछ अच्छी आदतें भी हो सकती है, कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है। बात करें अच्छी आदतों की तो अगर किसी व्यक्ति को जो है अच्छा खाने का, अच्छा पौष्टिक भोजन लेने का आदत है तो वो अच्छी तरफ जाएगा। और इसी में बुरी आदतों की बात करें तो सिगरेट पीने की आदत, वो धीरे धीरे जो है व्यक्ति इस चीज को वो कर रहा था, उसके बाद जो उसको आदत पकड़ ली। अब वो आदत ऐसी है कि वो फिर जो है स्वचालित हो गई, खुद आपके शरीर से वो सारी चीजें निकल के आएंगी कि हाँ अब सिगरेट पीना चाहिए। ऐसे ही जो है पान खाने की आदत, कि अगर व्यक्ति जो है पान खाता खाता रहा और उसके बाद जो है उसको तलब लगने लगेगी कि अब हमको जो है पान खाना आवश्यक ही है, अब पान खाना ही चाहिए मुझे, दिन भर में आज एक भी पान नहीं खाया। तो इस तरह की चीजें जो है, जैसे मान लीजिए शराब पीना, इस समय तो ये नॉर्मल सी बात हो गई है। प्रत्येक युवा जो है इन सब चीजों से ग्रसित हो रहा है, इसलिए ये विषय को भी पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है कि इन आदतों का कब ये आदतें जो है मनुष्य के दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं, इसका पता भी नहीं चलता है। हो सकता है कि वो संगत हो सकता है कि इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस चीजों पर विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं। मैं बात कर रहा था जैसे शराब पीने की आदत। तो शराब पीने की आदत क्या होती है कि वो एक इन्वायरमेंट में व्यक्ति बैठते बैठते जाता है और उसके बाद जो है वो स्वयं से लेके पीना शुरू कर देता है। और इन आदतों का इफेक्ट जो है परिवार के ऊपर भी पड़ता है। परिवार अर्थात कि जो है परिवार भी इससे परेशान होता है, धन और शरीर दोनों की क्षति होती है। तो इस तरह की आदतें जो होती है, खाना और पीना संबंधी आदतें जो होती हैं, वो इसमें आती है शारीरिक अभिलाषा संबंधी, अर्थात कि एक अभिलाषा आपके अंदर से जागृत होगी कि मुझे ये करना ही चाहिए।
फिर उसके बाद आता है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, ये आदतें जो होती है वो संवेगात्मक असंतुलन के कारण होती है। संवेगात्मक असंतुलन, जैसे मान के चलिए कि आप याद रहते हुए फिर भूल जाते हैं, जैसे नाखून काटना, दांत से नाखून काटना, ये जो है ये संवेगात्मक इसमें आएगा, आपका नाड़ी मंडल संबंधी आदतें में आ जाएगा। बार बार कॉलर ठीक करना, बार बार ऐसे कॉलर कोई ठीक कर रहा है तो ये जो है संवेगात्मक असंतुलन है। फिर आता है पैर, बैठ के कुर्सी पे पैर हिलाना, बैठ के कुर्सी पर किसी को देखा होगा आपने पैर हिला रहा है, तो ये भी नाड़ी संबंधी असंतुलन का ही कारण है। कंधा उचकाना, इस तरह की चीजें जो है ये भी जो है उसी में आएगा, ये संवेगात्मक असंतुलन की निशानियां हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतों में क्या आ जाएगा आपका कि भाषा संबंधित मतलब कि आपके उच्चारण संबंधी त्रुटियां। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से बालकों को आपने देखा होगा कि भाषा संबंधित त्रुटियां करते रहते हैं, या एक ही वर्ड को वो बार बार बोलते रहते हैं, एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे की का प्रयोग करना, जहां नहीं प्रयोग होना है वहां भी की का प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सो का प्रयोग करना, बहुत से लोग सो, मैं गया, सो आया था, इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हर बात में उनके आएगा, जैसे कि मैंने ये किया, जैसे कि मैंने वो किया, जैसे मैंने पेपर लिख लिया, जैसे कि मैंने पढ़ने गया, ऐसे जो वर्ड है तकिया कलाम इनको बोल जाता है। इस तरह के वर्डों का जो है प्रमुखता से प्रयोग करते हैं इस टाइप के लोग। उसके बाद क्या आता है कि भाषा संबंधी त्रुटियों में एक चीज और आ जाएगा कि उच्चारण संबंधी, बड़े स और छोटे स में फर्क न समझ पाना कि उनके उच्चारण का प्रयोग कैसे है, कैसे उनको उच्चारण कैसे किया जाता है। इस तरह की गलतियां जो होती हैं वो इसमें आती है, भाषा संबंधी आदतों में आती हैं। वो बार बार दोहराता रहता है, बार बार बोलता रहता है, इस वजह से जो है वो गलतियों में शामिल, आदतों में शामिल हो जाता है, वो हमेशा बोलता रहता है वैसे ही। नेक्स्ट आप देखते हैं विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतें, इसमें क्या आता है कि इसमें जैसा व्यक्ति का विचार होगा वैसी उसकी आदतें होंगी। अर्थात कि जैसा विचार, अगर उसको पढ़ने का विचार है तो ज्ञान संबंधित ही आदतें आएंगी, ज्ञान संबंधी आदतें आएंगी। अगर उसकी रुचियां जो है किसी चीज में लग रही हैं, अगर मान के चलिए कोई बच्चा इंटर पास किया है, वो उसको मेडिकल की तरफ जाना है, उसकी रुचियां मेडिकल की तरफ है, इंजेक्शन, मेडिसिन, ये सारी चीजों में रुचियां हैं, तो वैसी आदतें भी होंगी, वैसे वो सर्च भी करेगा, खोजेगा वैसी चीजों को। जैसे मान के चलिए किसी को इतिहास संबंधित आदत है, इतिहास से लगाव है, उसको विचार इतिहास में जाने का है या पुरातत्व विभाग में जाने का है, तो वो पुरानी चीजों को खोजेगा, सजो के रखेगा, वैसी आदतें उसको आएंगी। कहीं उसने देख लिया कि ये सिक्का बहुत पुराना है, 1985 का है, तो उसको सजो के रखेगा। ये आदत में शामिल हो गया उसके धीरे धीरे। इच्छाओं संबंधी आदतें, जैसी व्यक्ति या जैसे बालक की इच्छा होगी वैसा वो करेगा। अगर उसकी इच्छा म्यूजिक सुनने की है तो वो म्यूजिक संबंधी आदतें उसको पकड़ती चली जाएंगी, म्यूजिक संबंधी आदतें जो है उसके अंदर घर करती जाएंगी। तो ये विचार पे डिपेंड करता है कि विचार कैसा है। उसके बाद आता है आपका नैतिक आदतें, मोरल हैबिट। मोरल हैबिट्स में क्या आ जाएगा आपका, मोरल अर्थात कि नैतिक, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि सच बोलना। कोई व्यक्ति जो है झूठ बोल ही नहीं पाता है तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है। वो किसी भी विकट परिस्थिति में होगा तो वो सच ही बोलेगा कि जो है सच बोलना है उसको। दूसरी चीज इसी में आ जाएगा आदेशों का पालन करना। एक होता है कि व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता है, लेकिन अगर मोरल आदत है, अगर मोरल हैबिट्स है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो वो प्रत्येक आदेश का पालन करेगा, अपने बड़े से आदेशों का पालन करेगा, वो शुरू से पालन करता आ रहा है, तो वो उसकी आदत में शामिल हो गया है कि वो उसको मना नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह की जो संबंधित आदतें होती है वो नैतिक आदतों में आती है। भाव संबंधी आदतें, भाव संबंधी आदतें, इमोशनल रिलेटेड हैबिट्स, इसमें क्या आ जाएगा कि इमोशन, संवेग संबंधित आदतें आएंगी। जैसे कि रोना, किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी डांट दीजिए तो वो रोने लगेगा, उसको संवेग बहुत जल्दी, मतलब उसके अंदर जो बहुत जल्दी दुख प्रकट हो जाता है
बहुत जल्दी संवेग पैदा हो जाता है। हंसना, ये भी एक आदतों में ही शामिल होता है। छोटी सी बात हुई नहीं कि तुरंत हंसना शुरू कर दिया, छोटी सी बात हुई नहीं फिर हंसना शुरू कर दिया। गुस्सा करना, गुस्सा अर्थात कि जो है थोड़ी सी बात नहीं हुई कि तुरंत गुस्सा आ गया उसको। तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत गुस्सा आ रहा है, वो उसकी आदत में शामिल है, वो इस चीज को रिपीट करता है। जैसा मैंने बताया था आपको कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराई जाए कि वो स्वचालित हो जाए। तो यही कारण है कि अगर वो गुस्सा बार बार कर रहा है, गुस्सा बार बार करते हुए आ रहा है, तो वो स्वचालित हो गया, किसी भी छोटी सी बात पे भी गुस्सा उसको आ जाएगा। तो ये जो है आदतें जो होते हैं इंसान में जो है स्वचालित कब हो जाती हैं इसका पता नहीं चल पाता है। इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि आदतों के प्रकार में हमने पढ़ा यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें, नैतिक आदतें और भाव संबंधी आदतें। आदतें जो होती है सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं, दोनों रूपों में होती हैं। तो विचार व्यक्ति को करना है या बालक को करना है कि वो किन आदतों को अपने अंदर घर कराए और किन आदतों के साथ वो चलना पसंद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।